अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वकीलों का सबसे बड़ा इलेक्शन जो कि 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, पंजाब बार बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान में अगर बात की जाए तो इस वक्त पूरे मुल्तान डिवीज़न के अंदर जो है वो 9 नशिस्तें इसकी मुकर्रर की गई हैं और उस पर 48 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इलेक्शन है ये वकला में, वकीलों में सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो इसे कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि इसका जो मुंतखब नुमाइंदा होता है वो 5 साल के लिए सीट पर आता है, जबकि अगर दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन होते हैं, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, तो वो सिर्फ मुंतखब नुमाइंदा जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए जो है वो रहता है। मगर पंजाब बार सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और ये 5 साल के लिए जो है मुंतखब किया जाता है और 5 साल के बाद जो है दोबारा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं। तो इसी हवाले से वकीलों के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या समझते हैं पंजाब बार क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब बार इलेक्शन, क्योंकि हमने देखा है ये वकीलों का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है जिसमें हम कैंडिडेट है वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है, तो कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को और इस इलेक्शन का मेन मकसद क्या होता है? इलेक्शन के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि ये 5 साल के लिए जो है वकला का इलेक्शन होता है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट से और तहसील बार से जो है वो वकला अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और 5 साल के लिए जो है वो पंजाब बार में जो है वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए मेन मकसद जो है वो इस इलेक्शन का कि डेमोक्रेसी को जो है एक तरवीज दी जाए और रूल ऑफ लॉ की जो है वो तरवीज की जाए। डेमोक्रेसी जो जमहूरियत इस वकला इलेक्शन में आपको देखने में मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। ऐसा क्या है कि जो डेमोक्रेसी इस इलेक्शन में होती है और किसी में क्यों नहीं होती? जो आपके डिस्ट्रिक्ट बार के होते हैं वो भी हम देख रहे होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट बार के होते हैं वो भी हम देख रहे होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, तो उनसे ये अलग किस तरह है? ये उनसे अलग किसी तरह भी नहीं है। मैं सिर्फ स्पेसिफ़िकली आपको वकला के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि देखिए डिस्ट्रिक्ट बार में हर साल इलेक्शन, उसमें कोई भी जो है वो रुकावट नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट का इसी तरीके से इलेक्शन अपने टाइम पर, पंजाब बार का इलेक्शन भी अपने टाइम पर। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जो वकला में जो है वो पाई जाती हैं और वकला इस हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। वकला जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। मज़ीद वकीलों से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अच्छा सर, पंजाब बार इलेक्शन जो है वो किस तरीके से मुख्तलिफ है दूसरे इलेक्शन से? इसमें तमाम पढ़े लिखे मेजॉरिटी होती है, वकला के एडवोकेट, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, इन्हें लॉ का भी पता होता है, लॉ नोइंग पर्सन होते हैं, इसलिए इन्हें पब्लिक की वेलफेयर और एडवोकेट्स की वेलफेयर का भी इल्म होता है, उनको किस तरह इम्प्रूव करना है, किस तरह उनको आगे लेके चलना है, उनके मफाद में कौन से स्टेप लेने हैं। तो इस वजह से वो डिफरेंट है। उसमें चूँकि पब्लिक इन्वॉल्व होती है, पब्लिक ने अपना फ़ायदा देखना होता है, अपने नुमाइंदे भेजने होते हैं। इसमें जो लॉ नोइंग पर्सन होते हैं वो ज़्यादा वेल कन्वर्सेंट होते हैं लॉ से, पब्लिक लॉ से। जी अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए किस तरह काम कर सकते हैं? ये आवाम की फलाह, क्योंकि ये लॉ के साथ इन टच होते हैं, क्योंकि लॉ के साथ रिलेट होते हैं, लॉ बन रहे होते हैं, तो ये उसको देख रहे होते हैं। जहाँ कोई नेगेटिव लॉ पब्लिक के अगेंस्ट कोई आ रहा है तो ये उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको मुतलका फोरम पे जो है वो चैलेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कौन सा फोरम होता है? ये लेजिस्लेशन जो होती है वहाँ पे, या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ ये रेट के ज़रिए, पिटीशन के ज़रिए चैलेंज करते हैं। सही। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स अगर हार जाता है तो फिर उसका क्या बनता है? कुछ नहीं बनता, वो एमिकेबली वो पीछे हट जाता है, वो बल्कि जो जीते हुए लोग हैं तो उनके साथ मिल के चलते हैं, सबको लेके चलते हैं। यानी कि ये अगर हम कौमी असम्बली के इंतखाबात कह लें या सूबाई असम्बली के इंतखाबात कह लें, जिसे हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं आम ज़बान में, तो ये उसमें हम देखते हैं कि जो हार जाता है वो फिर अलग ही पार्टी में ही रह जाता है। इसमें कोई पार्टी सिस्टम नहीं होता? इसमें पार्टी सिस्टम नहीं होता, ये तमाम कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं, चाहे हार जाएं या जीत जाएं। तो तमाम जो लायर्स होते हैं
ये बार के डिस्ट्रिक्ट बार हो या पंजाब बार हो, उससे रिलेटेड जितने लोग होते हैं उस कम्युनिटी के, उनके हलके के या ग्रुप के, तो सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत ही अच्छी बात है जी वकुला की कि हारने के बाद भी यकजहती जो है वो दिखाई जाती है। अगर यही यकजहती जो है अगर जनरल इलेक्शंस में भी दिखा दिया जाए तो मेरे ख्याल से अवाम के मसाइल जो हैं वो 90% नहीं बल्कि 99% तक जो है वो हल हो सकेंगे। तो मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं और वकीलों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि ये जो इलेक्शन हैं ये मुख्तलिफ किस तरीके से हैं? इस तरीके से मुख्तलिफ हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। पहले जो ग्रुप वाले कैंडिडेट्स होते वो नहीं होते थे, अब हर बंदा आ गया है। जब इस तरह के लोग आएंगे तो फिर चेंज आएगी, और चेंज लाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप माइंड सेट चेंज करें। ठीक है ना, ये हमारी स्टेट का काम है, ये हमारी पब्लिक का काम है कि वो माइंड सेट चेंज करे। माइंड सेट चेंज होगा तो फिर कोई चेंज आएगी, अगर माइंड सेट चेंज ही नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पब्लिक में ये शऊर पैदा करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। हमारी पब्लिक का ये काम है कि वो कहते हैं या अल्लाह करे सी या सरकार करे सी, ठीक है ना। तो ये जो सरकार करे सी और अल्लाह करे सी है, इसको ख़त्म करवाएं। पब्लिक को कहें आप करे सी, तुम आप करो। यानी कि वो तो फिर आप वोट से अपनी ताकत दिखा सकते हैं ना, तब्दीली तो आप वोट से ला सकते हैं। हाँ, वोट से तब्दीली ला सकते हैं। ये शऊर भी, ये हमारे कैंडिडेट्स का भी काम है, हमारे लीडर्स का भी काम है, और पब्लिक का खुद भी सोचना चाहिए कि हमने खुद अपने अंदर एक चेंज लानी है। जैसे आजकल स्मोक का मसला है, वो भाई स्मोक तो आनी है, आप दरख्त लगाएं, आप गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। ये शऊर है, ये शऊर मीडिया ने देना है, लीडर्स ने देना है, उम्मीदवारों ने देना है, पब्लिक ने खुद भी क्रिएट करना है। ठीक है जी, बस आप चेंज लाएं, माइंड सेट जी चेंज किया जाए। ये है, अच्छी मिसाल दी है इन्होंने। अब हम जो है वो मज़ीद आगे चलते हैं और वकीलों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये बताइएगा कि पंजाब बार इलेक्शन है, किस तरीके से मुख्तलिफ है ये और इलेक्शन से? ख़ास तौर पे अगर हम वकीलों की ही बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार का डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें पूरा मुल्तान डिवीज़न शामिल है और मुख्तलिफ़ इलाकों से जब लोग आ रहे हैं, और जिस तरह पहले भी गहमा गहमी रही है, सब लोग इन्वॉल्व थे, तो वैसे हम बड़ा इन्जॉय भी कर रहे हैं। और अब देखें इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट आएगा उससे भी पता चलेगा किस तरह डिफरेंट था। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इससे फ़ायदा क्या होता है? ये पंजाब बार के इलेक्शन का किसको फ़ायदा होता है? वकीलों को फ़ायदा होता है, आवाम को फ़ायदा होता है? क्योंकि इलेक्शंस ही इलेक्शंस चल रहे होते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बार के ले लें या सुप्रीम कोर्ट बार के ले लें, हाई कोर्ट बार के ले लें, ये किस तरीके से मुख्तलिफ हैं? ऑब्वियसली इसमें वकीलों को फ़ायदा होता है। वकीलों को इस तरह से होता है कि उनके जितने भी इशूज़ हैं, जो भी काम होते हैं, वो उनसे जाके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसको हल करते हैं, इसलिए वकीलों को फ़ायदा होता है। वकीलों को जो क्लाइंट्स को भी फ़ायदा होता है, क्लाइंट्स को भी फ़ायदा होता है, ज़ाहिर से आवाम को फ़ायदा होगा तो सब कुछ क्लियर होगा जी। तो नाज़रीन, हम भी वकला से बातचीत हमारी जारी है और हम मज़ीद अभी वकला से बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब बार के इलेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। गहमा गहमी जो है वो बड़ी अरूज पर जा चुकी है और अभी हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्तान से 5410 वकला जो है वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और मुंतखब कर रहे हैं अपने पसंदीदा नुमाइंदे को। तो मज़ीद वकील मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त अरसलान जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं अरसलान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि किस तरीके से देख रहे हो पंजाब बार के इलेक्शंस को? अगर हम बात करें कौमी असम्बली के या जनरल इलेक्शंस के, उससे किस तरह डिफरेंट है यार ये? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर्स आर कंसीडर्ड एज टू बी द मोस्ट यूनाइटेड कम्युनिटी एवर इन द हिस्ट्री। फाइन। तो अब जिसमें जो कैंडिडेट होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा लिखा शख्स होता है और क्वालिफाइड होता है, और जो पंजाब बार काउंसिल का जो मतलब मेंबर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी रिक्वायर्ड है। फाइन। मतलब उतना उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इतनी उनकी स्टैंडिंग वगैरह होनी चाहिए। तो उनको जिन्होंने सेलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर्स हैं।
तो ये जमहूरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वकील अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से जो है वो अपना जो मेंबर है जो वो उसको मुंतखब करता है। और अगर मुल्तान की सीट की बात की जाए तो उसमें 4 सीटें हैं, इसके अलावा खानेवाल है, लोधरा है, ये दूसरे मतलब मुजफ्फरगढ़ या डीजी खान वगैरह। अब उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये वी लॉयर्स आर द मोस्ट यूनाइटेड कम्युनिटी एवर अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह एक वकील की जीत होगी जी। वकील की तो अच्छा जीत होगी। इसके साथ साथ ये बताओ कि ये आम आवाम के लिए किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर आवाम की खिदमत के लिए होते हैं, तो ये वकीलों का सबसे बड़ा इलेक्शन भी समझा जाता है, इसे कहा भी जाता है कि 5 साल का लिए बंदा इसका इलेक्ट होता है नुमाइंदा, तो आम आवाम के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, एडमिटेडली कि जो भी कैंडिडेट जो है यहाँ सेलेक्ट होंगे वो कैंडिडेट होंगे जो पंजाब बार काउंसिल में पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब पंजाब से रिलेटेड कोई भी आवाम को अगर कोई दुश्वारी है, अगर कोई मसला है, अगर कोई परेशानी है, तो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन इनकी तरह से होगी, इनकी तरफ से होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बेहतरी आएगी, और डेफिनेटली इनका इलेक्ट होना ना सिर्फ वकला कम्युनिटी के लिए बल्कि आवाम के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताओ अरसान कि मैं ये देखता हूँ कि कई ऐसे वकील भी हैं, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, तो कई ऐसे वकील हैं जो बेचारे साइलिन को जो है वो चक्कर भी कटवा रहे होते हैं, पैसे भी बटोर रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि जी यार ये वकील ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। तो फिर साइल जो है वो किस फोरम पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? क्या ये पंजाब बार उसमें मदद करती है? जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल का जो डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल होती हैं एक किसी भी लॉयर के ख़िलाफ़। अगर कोई उसने प्रोफेशनल कंडक्ट की वायलेशन की अपने, या अगर कोई लॉयर नहीं था उसने खुद को रिप्रेजेंट किया, तो आप ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार मतलब अपनी कंसर्न जो कचहरी है वहाँ के सदर सेक्रेटरी के अलावा आप पंजाब बार काउंसिल में भी जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। और यही जो मेंबर होंगे उसमें एक उस कमेटी का चेयरमैन होगा, ठीक है, जो उस वकील के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगा। जी शुक्रिया अरसलान। इस वक्त जी आप ये देख रहे हैं कि वकील जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और ये इलेक्शंस जो हैं वो आवाम के लिए भी बेहतर साबित हो सकते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि किस तरीके से देख रहे हैं इस इलेक्शंस को, और क्या समझते हैं कि वकील किस तरीके से बेहतरी कर सकता है इसमें? जी देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ पे है कि किस तरह वकील अपने रिफॉर्म्स बनाए और आने वाले दिनों में कैसे जो है अगले 5 साल के लिए एक लाएअमल बनाया जाए जो वकीलों के लिए और वकीलों के ज़रिए बाकी सोसाइटी को भी हेल्प कर सके। ख़ास तौर पे वकीलों के मसले मसाइल ऐसे बन चुके हैं कि मुल्क में कानून ऐसे चेंज किए जा रहे हैं जो वकील सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वकीलों की आवाज़ नहीं बन पा रहा। ख़ास तौर पे ये इलेक्शन फ्रेश है, फ्रेश आइडियाज़ के साथ आएंगे, फ्रेश लोगों के साथ आएंगे, फ्रेश चेहरों के साथ आएंगे। तो जो मुल्क में कानूनी मसाइल, मसले मसाइल, आइनी मसले मसाइल चल रहे हैं वो वकीलों के ज़रिए हल हो सकते हैं। और वकील अपने आईनी मसलों को वकील किस तरह हल कर सकता है? क्योंकि देखिए मुल्क में जो आइनी मसले बहरान जो इस वक्त चल रहा है ना, वो भी वकीलों के थ्रू ही आया है। पुराने चेहरे जिनका ऊपर एक तरह से कब्ज़ा रहा है कुछ पिछले सालों में, उन्हीं के ज़रिए अब नए चेहरे आएंगे, उन्हीं की जगहों पर नए चेहरे आकर नई चीज़ों को बदल सकते हैं। इसलिए कोशिश यही है कि अच्छे और नए चेहरों को आगे लाया जाए जो उन आइनी मसलों में अपने ओपिनियंस दे सकें, अपने मसलों का हल सामने ला सकें। और हमारी तो यही कोशिश है कि जी इसमें इस तरह बेहतरी लाई जा सके। जी इस तरह बेहतरी लाई जा सकती है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मज़ीद जी आगे चलेंगे और वकीलों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ और वकील मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब बार इलेक्शन है और किस तरीके से देख रहे हैं, आप खुद कैंडिडेट भी हैं, और क्या समझते हैं पंजाब बार इलेक्शंस क्या हेल्प कर सकता है वकीलों की, आवाम की, क्योंकि लोग बेचारे अभी भी यही कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। प्यारे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे वकला का। आज आपको पता पंजाब बार का इलेक्शन है, उसकी कवरेज के लिए तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह की तौफ़ीक से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार। तो हम इंशाअल्लाह वो चेंजिंग लेके आएंगे जिससे अल्लाह की तौफ़ीक से जो इंसाफ है दहलीज़ पर पहुंचाया जा सके, दुखी इंसानियत की खिदमत की जा सके,
वकला के जो हकूक़ हैं उसके लिए पूरी भरपूर जद्दोजहद की जा सके। यंग लॉयर्स के लिए, लेडी लॉयर्स के लिए, सीनियर्स के लिए इंशाअल्लाह तबारक तआला हम वो काम करेंगे कि हर शख्स कहेगा कि वाकई इन्होंने जो सही नुमाइंदे हैं वकला के, उन्होंने आके हक़ अदा कर दिया है। क्योंकि हम जनूबी पंजाब के बशिंदे हैं, हमें हर जगह मरहूम किया जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह जब हमारे यहाँ से नुमाइंदे वो जाएंगे जो हकीकी तौर पर वकला के नुमाइंदे होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक हर तआला 5 साल के बाद जाते हैं। ऐसा क्या कर चुके हैं अभी तक कि जो 5 साल पहले अगर हम बात करते हैं आज से, उन पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया है जनूबी पंजाब के लिए? जी सर, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा ये फ़र्स्ट इलेक्शन है पंजाब बार का। मैंने अपनी कैंपेन के दौरान ये बात की है कि जो दोस्त मेरे बार बार आ रहे हैं उनसे पूछें कि अगर आपने 3 टर्नओवर एंजॉय किए हैं, 2 किए हैं या 1 किया है, तो उस वक्त आपने क्या किया जो अब कुछ करना चाहते हो। अगर आप खुदा के लिए कुछ करते तो आज हमारी ये पोजीशन ना होती। हम इंशाअल्लाह काले कोट के तकद्दस के लिए, आइन की बहाली के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए भरपूर साथ देंगे और खुसूसन बरखसूस दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, अपने वकला के हकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। जी, भरपूर जिद्दोजहद जो होगी। मैडम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मैडम आपके? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैडम, हम ये देख रहे हैं कि पंजाब बार का इलेक्शन है, फ़ीमेल्स की नुमाइंदगी नहीं है। क्या वजह है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो सिर्फ, अब ये देखें पूरे अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो सिर्फ एक खातून जो हैं वो सीट पर खड़ी हुई हैं, तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल है, इंशाल्लाह मुल्तान से तो एक हैं हमारी फ़ीमेल ना, तो 4 सीटें मुल्तान की हैं इंशाल्लाह। 1 सीट तो हमारी 23 पे आ रही है हमारी ना, ज़िले फ़ातिमा। वैसे थ्रू आउट माशाल्लाह हर उसमें खानेवाल में तो खैर नहीं है, लेकिन और ज़िलों से, डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन अपने उसमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा ना आप देखें, ये बहुत बड़ा स्टेप है ख़वातीन के लिए। और माशाल्लाह माशरे में अब हमारे मुल्तान में देखें कि तकरीबन 23-24 लोगों में एक खातून का खड़ा होना भी हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और ये जो है ना इंशाल्लाह आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें, क्योंकि फ़ाइनेंशियली इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फ़ाइनेंस इन्वॉल्व है और बहुत सारे आपको देख रहे हैं कि तो पंजाब बार ने बड़ा कुछ कदगन भी लगाई हैं कि आप जिस तरीके से लोग बड़े बड़े आशाइयाँ दिया करते थे वकला जीतने के लिए अपने दोस्तों को, वकीलों को, तो अब पंजाब बार ने डिस्प्लेस पर पाबंदी लगा दी कि जी आप तशहीर नहीं कर सकते इलेक्शन में, कैंपेन्स के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकते, बड़े बड़े खाने नहीं खिला सकते। तो फिर तो ये फ़ीमेल्स के लिए आसानी हो गई ना कि अब कम्पीट करना आसान हो गया। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में सिर्फ 2% ख़वातीन हैं, यानी कि आप यूँ समझ लें कि 100 अगर एक सर्कल है तो उसमें से सिर्फ 2% ख़वातीन जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया पंजाब बार में। बिल्कुल ऐसी है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ जो है ना साथ चल रहा है माशाल्लाह। खाने भी हैं, वो भी है, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है ना हमारा, हम ये फोकस अपने उसमें करना चाह रहे हैं। जो भी हमारे मेल या फ़ीमेल बन के आएँ वो इंशाल्लाह ख़वातीन की बेहतरी के लिए, फ़लाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। हमसे उम्मीद भी है, उन्होंने वादे भी किए हैं और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट होगा ख़वातीन का भी और इंशाल्लाह पूरे मुल्तान का बेहतरीन रिज़ल्ट, मुल्तान का बेहतरीन रिज़ल्ट होगा, उम्मीद करते हैं जी। देखते हैं, अभी मज़ीद वकीलों से बात करेंगे, वकला से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब बार के इलेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी है और वकील जो हैं वो अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वकीलों के पास ही चल रहे हैं और पूछते हैं कि क्या समझते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब बार इलेक्शंस हो रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं आपके, और जो वकील हैं वो किस तरीके से अपना हिस्सा ले रहे हैं? कंडक्शन के हवाले से तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो हमें इंतज़ामात प्रोवाइड करने थे इंतज़ामिया की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, वो बहुत नाक़िस सूरत हाल इस वक्त चल रही है। कोई मुल्तान में 11 बूथ हैं, कोई बूथ किसी जगह पे है, कोई बूथ किसी जगह पे है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सुबह से चल रही है और वो हर वक्त उसको जो है ना वो चल रही है कि किस बूथ का कौन से, क्योंकि अगर तरतीब से एक होते तो फिर उसको जो है ना वो आसानी हो जाती, लेकिन 1 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर वहाँ पे है, 6 नंबर वहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। और जहाँ तक कास्टिंग के हवाले से है तो अभी थोड़ा सा जो है ना कास्टिंग स्लो है। वक्फे के बाद ये बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड हो जाएगी, वक्फे के बाद जो है ना गुमसान हो जाएगा।
तो अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ एंड पुरसकून तरीके से चल रहा है सारा कुछ। सुकून और सेफ चल रहा है। और आगे चल के मज़ीद वकीलों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर कि जहाँ से वकील जो हैं वो अंदर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को पंजाब बार काउंसिल का मेंबर जो है वो बनाएंगे। अब मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि इस वक्त वकीलों की एक कसीर तादाद जो है वो लगी हुई है और वकील जो हैं वो इस वक्त अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए जो है वो जा रहे हैं और लोग जो हैं वो जोक जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तो वकीलों से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है, क्या होता है इसका मकसद पंजाब बार का? आवाम ये जानना चाहती है कि हर साल ये इलेक्शन होते हैं मगर ये 5 साल का इलेक्शन है, इसमें क्या फ़र्क है हर साल की तरह? क्योंकि ये बड़ी बार है, हाँ जी, पंजाब बार लेवल का इलेक्शन होता है, इसलिए जो ना बड़े दूर दूर से जो ना वकला साहबान वोट देने के लिए आते हैं, इसलिए इसका टेनोर जो है उन्होंने 5 साल का रखा हुआ है। जहाँ तक लोकल बार का जो इलेक्शन होता है वो 1 साल के बाद होता है, क्योंकि यहाँ के लोकल बार के लोग होते हैं, इसलिए उसका टेनोर जो है वो 1 साल का होता है जनाब वाला। 1 साल का होता है। सर आप भी वकील हैं और आप भी अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि क्यों वोट कास्ट किया जाता है ये 5 साल के लिए जब 1-1 साल के लिए टर्नओवर में होता है? असल में इसका एक तो जुरिस्डिक्शन ज़्यादा होती है, वाया जो है ना एरिया ज़्यादा होता है, और दूसरा असल में मकसद तो ये होता है कि ये मेम्बरान बन के कुछ वकला की वेलफेयर के लिए कुछ करें, वकला की वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें, कोई गवर्नमेंट से कर सकें, कोई लॉ लेजिस्लेशन करा सकें। असल मकसद तो इनका यही होता है। बाकी आगे बन के ये जो भी करें, लॉ एंड लेजिस्लेशन जो है वो करवा सकते हैं। मज़ीद वकीलों से बात करते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि एक लंबी कतारें लगी होती हैं डालने के लिए, इस तरह का जो माहौल है ये हमने पहले कभी नहीं देखा, या तो फिर जनरल इलेक्शंस में देखते हैं या फिर अब इन इलेक्शंस में देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी जजेस होते हैं, तो इसे ये एक बड़ी हाइप मिल जाती है इसे, है ना? तो किस तरीके से देख रहे हैं? असल में ऐसा है कि ये स्टाइल जो है ना वो इस वजह से बनाया गया है कि इस वकला की तादाद बहुत है इसमें। जजेस कंट्रोल इसलिए करें कोई बदनज़मी ना हो, बहुत तवील इलेक्शन है ये, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है आम इलेक्शन से। आम इलेक्शन से स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं इलेक्शन को? इलेक्शन जो है ये तवील मुद्दत इसलिए होता है कि बड़ा इस पर अखराजात भी आते हैं और दूसरा काफ़ी चीज़ें देखना पड़ती हैं। जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन कुछ सालों के लिए होता है, वैसे हमारा क्योंकि ये ज़रा मुद्दत के लिए इन्होंने मुकर्रर होना होता है, तो इसलिए इसकी तैयारी और इसका सारा इंतज़ाम उसी हिसाब से होता है, फिर हिसाब से होता है। सर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो 5 साल के लिए आप मुंतखब करने जा रहे हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, तो क्या तवक्कुआत होती हैं एक वकील की कि वो क्या उनके मसाइल हल कर सकेगा पंजाब बार? पंजाब बार में हमारी जो तवक्कुआत होती हैं वो यही होती हैं कि जो बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर्स जो है हमें जो है वो अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, जो वकला हैं उनकी जो अपना कोर्ट्स में ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जो और फैसिलिटीज़ हैं जैसे अब हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, इज्तिमाई चीज़ें हैं, मेडिकल का जो हमें अब दिया गया पंजाब बार काउंसिल ने उनका के लिए उनका इलाज मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री हो, ग्रेड 17 के बराबर मराहत ये होनी चाहिए, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए, ग्रुप इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो इससे पहले कुछ नहीं था? इससे पहले भी है, उसमें बाई द टाइम इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हर जगह पे रहती है ना। तो यही हमारी तवक्कुआत होती हैं कि अच्छे मेंबर्स जाएँ जो इज्तिमाई वकला के मफाद में काम करें, कम्युनिटी के मफाद में काम करें। ठीक है जी, हो गया जी, बहुत अच्छी बात की है जी। इस वक्त फीमेल मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम पंजाब बार के इलेक्शंस को किस तरीके से आप देख रही हैं? और हम ये देख रहे हैं कि फ़ीमेल्स इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो सिर्फ 2% ख़वातीन जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। क्योंकि ये इलेक्शन ना एक बहुत बड़ा इलेक्शन है और ये हाई कोर्ट के इलेक्शन से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन से टोटल इसका सिनेरियो चेंज होता है। ये आप एक पूरे डिवीज़न से आ रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह अभी नहीं तो आने वाले दौर में आपको इंशाल्लाह फ़ीमेल नज़र आएंगी। अभी भी अब मुल्तान से एक फ़ीमेल कंटेस्ट कर रही हैं, ज़िले फ़ातिमा 23 नंबर है मेरा ख्याल में उनका,
तो क्योंकि हमारी तादाद वैसे भी कम है, एज ए प्रैक्टिसिंग अगर देखा जाए 6000 वकील प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें से 200 फीमेल कर रही है, तो अगर परसेंटेज निकालें तो 2 या 1 ही बनती है, तो उस परसेंटेज से तो फ़िलहाल आई हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो भाई वहाँ जा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि जैसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में है तो हमारा भी एक मखसूस यानी कि कर दें कि वो सीट ओनली फॉर फीमेल होगी। जैसे अब पंजाब डिवीजन या मुल्तान से 4 सीटें हैं तो 1 सीट फीमेल की होनी चाहिए। ये हमारा कोटा सिस्टम आप लोग चाह रहे हैं कि कोटा सिस्टम जो ओपन पे भी देखिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक मखसूस होने चाहिए। फिर जैसे जैसे इस्टेब्लिश हो जाएगा, लोगों के माइंड बन जाएंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है या जनूबी पंजाब, तो जब लोगों के माइंड बन जाएंगे तो डेफिनेटली फिर ओपन पर भी आना शुरू हो जाएंगी ये चीज़। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो भी अपनी नुमाइंदगी जो है वो इसमें करें, ताकि वकील ज़ाहिर सी बात है कि फ़ीमेल लॉयर्स जो हैं वो फ़ीमेल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से टैकल कर सकती हैं बानिस्बत मर्द के, क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी ये चीज़ है कि कई फ़ीमेल्स ऐसी हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जो कि मर्दों से बात करते हुए हिचकिचाती हैं, तो फ़ीमेल्स का भी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जनूबी पंजाब की वो वाहिद ख़ातून कैंडिडेट सैयदा ज़िले फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं जो कि इस वक्त पंजाब बार के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा ये बताइएगा कि फ़ीमेल होते हुए पंजाब बार एक बहुत बड़ा इलेक्शन और 5 साल का लिए मुंतखब होना एक वकीलों के अंदर ये सबसे बड़ा इलेक्शन समझा जाता है, तो किस तरीके से देख रही हैं इसे? देखिए 5 साल का ये इलेक्शन होता है और ये इस तरह से है कि हम जो सिलेक्ट होके आए ना वो 5 साल होते हैं और वो बार के लिए बहुत से काम कर सकते हैं, अपनी लॉयर्स कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि आज तक जितने भी मुंतखब हो गए आए ना उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई वेलफेयर का काम नहीं किया और इवन के ख़वातीन के लिए कोई काम नहीं होता। मैंने ना काफ़ी अर्सा इन चीज़ों को वॉच आउट किया, मैंने कहा नहीं यार स्टेप उठाना चाहिए, आखिर हम क्यों नहीं आगे आ सकते। ख़वातीन आगे आएंगी, तब्दीली वाकई में आएगी, चेंज आएगा, ख़वातीन आके अपने आप को मनवाने के लिए काम ज़रूर करेंगी, कोई ना कोई काम करेंगी, ख़वातीन के लिए स्टेप लेंगी। इवन कि हमने अपने जो जूनियर्स आते हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वर्किंग की ज़रूरत है। हमारे जितने भी हैं सीनियर लॉयर्स हैं उनके लिए वर्किंग करने की ज़रूरत है। देखें वो लोग बुज़ुर्ग होते हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते कि वो उनके लिए कोई पेंशन होनी चाहिए, कोई मेडिकल होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कोई एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन किसी किस्म का कोई काम नहीं होता। मैडम ये बताइएगा कि फ़ीमेल्स को नुमाइंदगी नहीं मिल रही, क्या वजह है ऐसी कि पंजाब बार जो है वो फ़ीमेल्स को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा? देखें फ़ीमेल्स को देखिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसको तो सारे एक्सेप्ट करते हैं। फ़ीमेल्स को नुमाइंदगी इससे नहीं दी जाती क्योंकि बाज़ वक़्त हम फ़ीमेल्स की सपोर्ट नहीं कर रही होती। मेरा तो ये मोटो है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी इंशाल्लाह तो मैं एक कोटा मखसूस करवाऊँगी ख़वातीन के लिए कि 1 सीट ख़वातीन की लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी 55% जो हैं वो ख़वातीन हैं आबादी का हिस्सा, और अगर आपके इस हिस्से के लिए कोई काम नहीं होगा तो आप ये देखें ना बाकी चीज़ें कैसे सर्वाइव करेगा, मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। और हम जिस तरह से हम लोग करीम हैं तो हमें ये वाज़े करना चाहिए कि देखें हम मेल डोमिनेटेड नहीं हैं, हमें फ़ीमेल्स का जो है वो अपने साथ हम शाना बशाना फ़ीमेल्स को अपने साथ लेके चलते हैं और फ़ीमेल्स को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों को आज ये साबित करना पड़ेगा और हमें ये साबित करना भी चाहिए। अच्छा मैम, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि फ़ीमेल्स हमारी बात हुई है तो वकील कहते हैं कि फ़ीमेल्स खुद नहीं पार्ट प्ले करती ना पंजाब बार में इलेक्शन में, तो क्या कहाँ तक ये बात सही है? और दूसरी चीज़ कि फ़ीमेल्स को क्या मुश्किलात हैं जो वो पंजाब बार में हिस्सा लेना उन्हें पड़ रहा है? देखें अगर वो कह रहे हैं कि फ़ीमेल्स खुद हिस्सा नहीं लेती तो मैंने हिस्सा लिया हुआ है उन सबको ये चीज़ ऐसा सच उतना नहीं है ना। देखें पूरे अगर पंजाब से देखा जाए तो सिर्फ 2% ख़वातीन है ना। अब ये तो आटे में नमक के बराबर हो गया, जबकि फ़ीमेल्स वकला की तादाद अगर मुल्तान में ना सही जनूबी पंजाब में ले लें या पूरे पंजाब में ले लें एक अच्छी खासी तादाद है। बिल्कुल देखें एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन जो है ना ख़वातीन अगर मैं आज
खड़ी हूँ और मैं जीत जाती हूँ, इससे ख़वातीन को मोटिवेशन मिलेगी ना। आप जितना मोटिवेट करोगे ना उतना ही आगे आएंगे ना। अगर मैं लड़ रही हूँ, मुझे वोट नहीं कास्ट होता तो कल को और ख़वातीन भी नहीं आएंगी, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। और देखिए कैंपेनें करनी पड़ती हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारी इसमें होती हैं, लवाजमात होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए ख़वातीन को जो है ना साथ चाहिए होता है। मुश्किलात ये होती है ख़वातीन का बैच लगाना, लोग गवारा नहीं करते। ओ फीमेल का बैच लगाया हुआ है, हालांकि फ़ीमेल्स हर इलेक्शन में अपने सीनों पे ना मेल्स के बैच लगा के फिरती हैं, कैंपेनें करती हैं। 16 साल मैंने कैंपेनें की हैं, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि मेहरबानी किया करें, फ़ीमेल्स को उतना ही राइट दिया करेंगे जितना राइट वो फ़ीमेल्स आप लोगों को देती हैं, और आएँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेहरबानी होगी, आप सब लोगों की मेहरबानी होगी। शुक्रिया, दुआएं भी करें मेरे लिए बल्कि। जी जी ज़रूर जी, दुआ करते हैं कि वाहिद फ़ीमेल खातून जो हैं वो पंजाब बार की मुंतखब हो जाएं। मज़ीद जी अभी आगे चलेंगे और वकीलों से बात करेंगे। बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं, आवाम के लिए जो है ये वकील भी काम कर रहे हैं। तो लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पंजाब बार इलेक्शंस पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। सर ये बताइएगा कि ये पंजाब बार क्या है? आम आवाम को पता होना चाहिए कि हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन होते हैं, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, पंजाब बार का इलेक्शन क्यों अलग है और इलेक्शन से, और ऐसा क्या है इस इलेक्शन? पंजाब बार जो है हमारी वकला की पंजाब की सतह पर नुमाइंदगी होती है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह पंजाब असम्बली है, आवाम की असम्बली है, इसी तरह वकला की जो असम्बली है उसका नाम पंजाब बार कौंसल है। और पंजाब बार कौंसल के नुमाइंदे बाद में फिर मरकज़ी एक पाकिस्तान बार कौंसल का इंतखाब करते हैं। ये सूबे में जो हमारी हायर अथॉरिटी होती है वो पंजाब बार कौंसल ही होती है। लाहौर हाई कोर्ट का वो अलहदा है, भावलपुर बेंच अलहदा है, मुल्तान बेंच अलहदा है, रावलपिंडी बेंच अलहदा है। वो अपने अपने बेंचेस की हद तक उसकी हदूद में, लेकिन जो पंजाब बार कौंसल है ये पूरे सूबे की हद तक है। और ये नुमाइंदा जो फोरम है हमारा वकला का सूबे का, वो पंजाब बार कौंसल है। पंजाब बार कौंसल बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया। जी सर आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि ये जो प्रोविंशियल बार होती है, हर सूबे की जो बार है, ये एक वकला का मॉनिटरिंग अदारा है। वकला को लाइसेंस ये जारी करते हैं। किसी वकील के ख़िलाफ़ शिकायत हो तो वो भी यही सुनते हैं, यानी प्रोविंशियल बार। और किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई करनी है वो भी प्रोविंशियल बार ही करती है। और यानी किसी वकील के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है तो वो पंजाब बार कौंसल को शिकायत की जाएगी। वो पंजाब बार कौंसल उस शिकायत कुनंदे की तलाफ़ी करेगी। हमारे साथ अब डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा आप कि किस तरीके से देख रहे हैं इन इलेक्शंस को जो पंजाब बार के चल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारा जो इवेंट है ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब बार में और इसी तरह बाकी सूबे की बार्स में इलेक्शन हो रहे हैं। और पंजाब बार का इलेक्शन जो है वो हर 5 साल बाद होता है। अभी 2025 में हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की पूरी जो एग्जेक्टिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें कंडक्ट करवा रही है और इसमें मुआवनत कर रही है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी फुल प्रूफ इंतज़ाम किए हुए हैं। और तमाम कैंडिडेट्स को जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनमें बड़ा जोश व खरोश है। बड़े वो आज अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा ये बड़ा एक जमहूरी अमल है, जो भी जीतेगा वो हमारा मेंबर पंजाब बार होगा। अच्छा, बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी आप ये बताएं कि आपके खिदमात क्या रही हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि एक जनरल सेक्रेटरी की जो सीट होती है हम उसकी बात कर रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी इसमें क्या किरदार अदा करता है पंजाब बार में? देखिए बेसिकली जो है ना ये इलेक्शन पंजाब बार का है और पंजाब बार ही इसे कंडक्ट कराती है। लेकिन हम उनकी ज़ैली बार्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी बार्स मौजूद हैं, ज़ाहिर है तहसील बार में भी है। तो हमारे ज़िम्मे जो उन्होंने ड्यूटीज़ लगानी होती हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अभी इससे कबल अज़ीं जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कैंडिडेट्स को पाबंद किया जाए कि वो अपना एडवर्टाइज़ ना करें
और खानों पर पाबंदी थी और किसी किस्म की कोई जो है ना वो लंच डिनर, तो हमने उसको इंशाल्लाह बड़ी कोशिश की, उस पर अमल दरामद कराया। हमने नोटिस जारी किए और कैंडिडेट्स को तमाम को इन्फॉर्म किया कि पंजाब बार कौंसिल के जो इलामिये जारी होते रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तरह से अमल दरामद कराए हैं और बाहर किसी किस्म के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ही प्रोग्राम हुए। इसके अलावा हमने पाबंदी के साथ बाहर कोई प्रोग्राम होने नहीं दिया। तो इससे पहले जब ये हुआ करते थे तो क्या वजह है कि अब आकर इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई? क्या कोई मैनिपुलेशन होती थी बाहर, या कोई इसमें भी जिस तरीके से बारगेनिंग टाइप सिस्टम हम देखते हैं कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में चल रही होती है या सेनेट के इंतखाबात में चल रही होती है, क्योंकि वो भी 5 साल के लिए होते हैं, ये भी 5 साल के लिए होते हैं, तो क्या इस तरह की मैनिपुलेशंस भी होती थी? देखें, मैनिपुलेशंस के हवाले से ये पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं ना, बेसिकली ये इस वजह से लगाई गई हैं ताकि एक कैंडिडेट पर बोझ ना डले और सिर्फ एक जो तबका है जो जिसको हम कहते हैं अमीर तबका या जो सरमायादार है वो सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। बाकी जो लोग मसलन सरमायाकार नहीं हैं लेकिन वो लड़ना चाहते हैं, वो इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ही ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं ताकि किसी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये पाबंदियाँ इसलिए। चलें जी, और सर किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल इलेक्शन जो चल रहा है और इस वक्त कितनी गहमा गहमी नज़र आ रही है, कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और टोटल मुल्तान में कितने वकील हैं जो कि अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, आज जो डिस्ट्रिक्ट बार में यहाँ पे पोलिंग हो रही है पंजाब बार कौंसिल के हवाले से, ये डिवीज़नल सतह पर 9 सीटें हैं और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों के अगेंस्ट 23 कैंडिडेट जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं और ओवरऑल 9 सीटों के अगेंस्ट तकरीबन 60 कैंडिडेट हैं। तो उन तमाम के यहाँ पोलिंग बूथ भी मौजूद हैं, उनके वोटर दूसरे शहरों से यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ बाकी उनके कुछ अजीज़ भी आए हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ा जो खरोश पाया जा रहा है वकला में और बड़ा एक प्यार से जमहूरी अंदाज से जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जीतेगा वो हमारा मेंबर होगा। मैं आवाम को भी ये कहना चाहूँगा कि आप इलेक्शन जो होता है वो एक जमहूरी अमल होता है, उसमें आप अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें लेकिन किसी की मुखालफत ना करें और किसी की जो है करैक्टर असैसिनेशन ना करें और जो भी जीत जाए उसे एक्सेप्ट करें। थैंक यू। अब ये आपने बात नोट की है कि करैक्टर असैसिनेशन सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसी को कि जो करैक्टर है उसके ऊपर बात ना करें। तो मज़ीद वकला से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट बार के बाद अब पंजाब बार, हाई कोर्ट के बाद भी पंजाब बार, यानी कि सबसे बड़ा जो ये इलेक्शन है ये वकला के अंदर समझा जाता है। क्या है पंजाब बार? आम आवाम जानना चाहती है कि पंजाब बार क्या है। इतने इलेक्शंस होते हैं कि समझ ही नहीं आती कि कौन सा इलेक्शन किस चीज़ के लिए। देखिए, बात सुने कि मैं समझता हूँ कि ये जो लायर्स जो ग्रुप्स हैं इनका एक ऐसी खुशकिस्मती है कि मुल्क में जो भी हालात हों हमारे इलेक्शन जो है ना कभी नहीं रुके, यानी कि मुल्क में जमहूरी सूरत हाल जो भी हो, पंजाब बार जो है एक ऐसा आला अदारा है जो पूरे पंजाब की बार्स को कवर करता है, उनको एडमिनिस्टर करता है और लाजमी बात है कि पंजाब बार के डायरेक्शन पर ही पूरे पंजाब की जो सूबे की बारें हैं वो एक्ट फॉलो करती हैं। तो इस इलेक्शन की बहुत अहमियत है क्योंकि यहाँ से जो लीडरशिप मुंतखब होगी वो पूरे पंजाब की इलेक्शन पर अंदाज होगी। जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करती है, जो हाई कोर्ट बार अपने दायरे अमल में रहती है, लेकिन पंजाब बार जो है ना पूरे सूबे को, यानी कि वो एक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होती है लॉ के सिलसिले में। तो सर कानून साजी में कितना अपना किरदार अदा करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कानून साजी जब होती है तो उसमें सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली या सेनेट असम्बली जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं एक कानून को बनाने के लिए, तो फिर पंजाब बार वहाँ पर क्या खिदमत अपनी पेश कर रहा होता है? देखिए, पंजाब जो बार है ना, बार का जो मेन फंक्शन है वो एडवाइजरी है, लेजिस्लेटिव नहीं है। तो लेजिस्लेटिव तो जो होते हैं जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं या नेशनल असम्बली हैं वो कानून फॉर्मेशन बॉडीज़ हैं, लेकिन ये जो बार हैं ये पीछे गाइडेंस पेश करती हैं, इनपुट देती हैं, हाँ जी, और डायरेक्शन देती हैं कि आपने इसको इस तरह लेके चलना है
और मिसाल के खास तौर बात मामनत भी करती हैं, जैसे कोर्ट्स की मामनत करती हैं, इस तरह ये जाके जो असम्बली हैं उनकी मामनत में भी किरदार अदा सर आम आवाम को ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मेन चीज़ है आवाम को ज़रा बताना, हमारा मेन मकसद ये है कि आवाम ये सुनना चाहती है कि किस तरीके से मुआवनत की जाती है, चाहे वो फिर लेजिस्लेशन में हो, चाहे फिर वो किसी अदालती मैटर में हो। जी, जैसे यानी कि जितने भी बिल पेश होते हैं कमेटीज़ के सामने, फिर असम्बली के सामने, इस तरह वही बिल जो है ना बार्स के सामने भी आते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त वकीलों के साथ ही मौजूद हैं और जानते हैं वकीलों से कि क्या कहेंगे, कि किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ज़रा ये बताइएगा कि पंजाब बार के इलेक्शंस हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, पंजाब बार के इलेक्शन आपको पता है बहुत टफ होता है, और जो कैंडिडेट है वो साल के स्टार्ट से ही, बल्कि वो पिछले साल से जिस तरह भी इलेक्शन हो रहा है, जिन्होंने जो मतलब अगले 5 साल के लिए जो कॉन्टेस्ट करेंगे वो आज ही से अपनी कोशिश शुरू कर देंगे लोगों से मिलना, क्योंकि ये एक ज़िले के इलेक्शन नहीं होता, इसमें आपके 4 ज़िले शामिल होते हैं। 4 ज़िलों से आपने वोट लेना होता है। आपकी बहुत मतलब अगर आप देखा जाए इसका कंपेयर करें हम अपने जनरल इलेक्शन से, तो MNA और MPA के एक टेरिटरी होती है, उसी में घूमता है, लेकिन इसने तो 3 से 4 ज़िलों में जाना होता है और बार बार कंपेनें होती हैं, बार बार ट्रैवलिंग। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक टफ़ कंपटीशन होता है। तो हमारे इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि पंजाब बार के अंदर अगर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है जी, तो मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं फिर किस तरीके से मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ? जी, आप एक तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हों, ठीक है, आपकी 15 साल की स्टैंडिंग हो, और एक उनका शेड्यूल देता है पंजाब बार हर साल के इतनी आपकी जजमेंटल केस हों या आपकी दूसरी अपीयरेंस हो कोर्ट्स में, उसके बाद वो क्राइटेरिया होता है, फिर वो आपकी स्क्रूटनिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी का पता चलता है, फिर आप मतलब आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आपका नाम आता है, फिर आप जिस तरह बाकी सारा सिस्टम आप देख रहे हैं होता है। ये है जी पंजाब बार में अगर आपने हिस्सा लेना है, कोई भी वकील है, तो उसके लिए 15 साल की प्रैक्टिसिंग प्लस कुछ ऐसे केसेस जो कि आपने नामवर केसेस को सॉल्व किया हो, जिसमें आपका रिकॉर्ड एक बना हो, तो वो जब आप करते हैं, इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं, तो फिर पंजाब बार काउंसिल की कमेटी जो है वो सिलेक्ट करती है कि आया आप पंजाब बार के इलेक्शन के लड़ने के ओहदेदार हैं या नहीं हैं। तो ये हालात हैं जी अब तक, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इलेक्शन जीते वो जो है वो आकर वकीलों के लिए ख़ास तौर पे काम करे और आवाम के लिए जो है वो काम करे। तो अब देखना ये है कि ये 5 साल का इलेक्शन कौन जीतता है, और सबसे बड़ा इलेक्शन है, और सबसे बड़ा इलेक्शन होने के साथ ही जो है वो वकीलों के तादाद भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और जब वकीलों की तादाद की बात करते हैं तो मुल्तान शहर से 5410 वकील जो हैं वो अपनी हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।